छत्तीसगढ़ के जितने गांव वाले हैं वो सब गांव वाले हैं यहाँ के। कम से कम छत्तीसगढ़ के मेरे जानते हुए कम से कम 28-29 जो जिले हैं आपके छत्तीसगढ़, अपने जो जिले हैं उतने गांव से आए हुए लोग यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैंसर पीड़ित के फैमिली है। एक पेशेंट के फैमिली हैं, उनके कम से कम 6 से 7 लोग हैं। बाल्टियाँ लेके रहते हैं। बहुत ऐसा तकलीफ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैं एक ऑर्डर लिया था शादी का, लॉकडाउन के समय था, तो 600-700 लोग के लिए खाना बनाना है। तो खाना हम रात भर मिठाई में बैठ गए थे और सुबह खाना वाना बिड़ते समय 12 बज गया था। तो बाराती लोग फुल जम गया, भीड़ जम गया। कोई आजू बाजू वाला शिकायत कर दिया कि यहाँ भीड़ जम रहा, माहौल जम रहा है। तो पुलिस वाले सब आ गया, ब्रेक लगा दिया। तो पब्लिक को सबको दूरियां बना दिए। दूरियां बनाने के बाद दूल्हे के पिताजी बोले सब तो चला गया ना जी, ये खाना इतना बच गया, अब कैसे करें? तो हमने बोले खाना को हमें दे दीजिए। तो हमें तो पता है कि रेलवे स्टेशन और मंदिर में बढ़ जाएगा। उसी दिन सर मैं गाड़ी लेके जा रहा था, रेलवे स्टेशन रोड है, मैकारा हॉस्पिटल का पड़ता गेट। उसी गेट के पास मेरी गाड़ी ना, बोलते ना गाने दाने में रहता है खाने वाले का नाम, उसी गेट के पास मेरी गाड़ी का ब्रेक लग गया। पान ठेले के पास एक अम्मा थी, 65 साल की या 70 साल होगा लगभग। चारों ओर देख रही, पूछी मुझे बेटा कहाँ लेके जा रहे हो इसे? तो मैं बोला अम्मा खाना है, खाओगे आप? तो बोलती है बेटा 3 दिन से तो भूखे में है, दोगे थोड़ा अनाज दे दो हमें। मैं बोला अम्मा लो आप पहले खाना खाओ, फिर हमारा सफर आगे रहेगा। वेलकम टू द हसलर शो एवरीवन। आज के पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट है वनक्कम अन्ना, जो कि फाउंडर है वनक्कम अन्नदाता फाउंडेशन, इंसानियत के मंदिर के। और हसलर शो को स्टार्ट करने का मोटिव हमेशा से यही था कि हम लोग हसल करते हुए व्यक्ति की स्टोरीज आप लोगों के सामने लेकर आए। और मैं आपको बता दूं कि वनक्कम अन्नदाता फाउंडेशन प्रत्येक दिन 500 से भी अधिक कैंसर पीड़ित के फैमिली वालों को फ्री में फूड प्रोवाइड करती है। और एज यूजुअल द हसलर शो ब्रिंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग स्पेशल थ्रू अ 101 पॉडकास्ट चैनल। और अगर जो आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड से आपके माइंडसेट में कुछ भी चेंज आया हो या फिर कुछ भी इंसानियत को लेकर सीखने को मिला हो हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और मिलते हैं वनक्कम अन्ना से हसलर शो पे। वनक्कम अन्ना, वेलकम टू द हसलर शो। वनक्कम अन्ना, नमस्कार अन्ना जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? सब बढ़िया अन्ना जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो ये एनजीओ को स्टार्ट किया, वनक्कम अन्नदाता फाउंडेशन, इंसानियत का मंदिर जी, इसके पीछे का मोटिव क्या था? क्या विचार थी आपकी जिसको लेकर आपने आज 10 साल से भी अधिक हो गए आज इस फाउंडेशन को, और अभी भी आप रेगुलर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और लोगों को फ्री में फूड प्रोवाइड करते हैं? कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी? ये जो जर्नी है अन्ना जी, भूख ऐसा भूख, आप भूखे को जब खाना खिलाइए सच्चे मन से, दिल से, उनकी थाली में जब आप खाना डालेंगे, वो खाने के बाद भूखे को जो होता है, ऐसे भूखे को ज़रूरतमंद, जैसा गांव से आए हुए लोग, तकलीफमंद, छत्तीसगढ़ के जितने गांव वाले हैं वो सब गांव वाले हैं यहाँ के। कम से कम छत्तीसगढ़ के मेरे जानते हुए कम से कम 28-29 जो जिले हैं आपके छत्तीसगढ़, अपने जो जिले हैं उतने गांव से आए हुए लोग यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैंसर पीड़ित के फैमिली हैं। और डीकेएस घड़ी चौक, उस जगह में पेशेंट के एक
पेशेंट के फैमिली हैं, उनके कम से कम 6 से 7 लोग हैं, बाल्टियां लेके वहाँ रहते हैं। बहुत तकलीफ, ऐसा तकलीफ की जगह, मुझे आइडिया नहीं था कि उस जगह में ऐसा तकलीफ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि उनकी फैमिली के पास। मैं एक ऑर्डर लिया था शादी का, लॉकडाउन के समय था, माहौल पूरा रोड एकदम सन्नाटा था। उस समय की माहौल के बारे में बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन आप भी देखे होंगे कैसा माहौल रहा था। बिल्कुल। तो एक ऑर्डर ले लिया था शादी का। दूल्हे के पिताजी बोले, अन्ना जी हमारे बेटे का शादी है, तो शादी का ऑर्डर दे रहे हैं आपको। बोला ठीक है दीजिए आप। तो 600-700 लोग के लिए खाना बनाना है। तो खाना हम रात भर मिठाई में बैठ गए थे और सुबह खाना वाना बिड़ते समय 12 बज गया था। तो दूल्हे के पिताजी रिसेप्शन चालू कर दिया, हम लोग स्टार्टिंग पूरा लगा दिए थे। दूल्हा और दुल्हन का शादी हो गया, रिसेप्शन था, तो बाराती लोग फुल जम गया, भीड़ जम गया। कोई आजू बाजू वाला शिकायत कर दिया कि यहाँ भीड़ जम रहा है, माहौल जम रहा है। तो पुलिस वाले सब आ गए, ब्रेक लगा दिया। तो पब्लिक को सबको दूरियां बना दिए। दूरियां बनाने के बाद दूल्हे के पिताजी बोले सब तो चला गया अन्ना जी, ये खाना इतना बच गया, अब कैसे करें। तो हमने बोले खाना को हमें दे दीजिए। तो हमें तो पता है कि रेलवे स्टेशन और मंदिर में बढ़ जाएगा, भूखे को तो खाना मिल जाएगा, किसी अनाज तो मिलेगा ना, अनाज पेट में जाना चाहिए, किनका पेट में जाना। तो पर उस मंदिर में और रेलवे स्टेशन में मेरे होटल से हमेशा बचता था खाना, बांटता था। 2013 से लेकर बांटा हूँ, 30-40 लोग खाना, कई पार्टी का भी खाना बचता था, वही बांटता था। पर इस हॉस्पिटल का दौरा मुझे मालूम नहीं था, आइडिया नहीं था। तो वो खाना को कलेक्ट कर लिया मैंने। कलेक्ट करने के बाद मंदिर में या रेलवे स्टेशन में बांटूं करके पहले मंदिर आया जहाँ इंसानियत के मंदिर है। उस समय इंसानियत के मंदिर का ऑफिस नहीं था, ना कोई आइडिया नहीं था मुझे। इस एनजीओ करके मैं के तरफ से नहीं खोला, उस चीज को चालू नहीं करवाया था, सच्चा मन से चालू किया। ऐसा सच्चा मन लग गया, भूखा, भूख क्या होता है। उसी दिन सर मैं गाड़ी लेके जा रहा था, रेलवे स्टेशन रोड है, मैकारा हॉस्पिटल का पड़ता गेट, उसी गेट के पास मेरी गाड़ी ना, बोलते ना दाने दाने में रहता है खाने वाले का नाम, उसी गेट के पास मेरी गाड़ी का ब्रेक लग गया। पान ठेले के पास मेरे यहाँ पानी बोतल लेने गया, मैं बोला तो पानी बोतल के लिए मैं रुका हूँ ठेले पे। एक अम्मा थी 65 साल की या 70 साल होगा लगभग, वो आके चारों ओर देख रही है गाड़ी को। डाला ऑटो था, पूरा गाड़ी में दिख रहा है पूरा खाना, चारों ओर देख रही, पूछी मुझे बेटा कहाँ लेके जा रहे हो इसे। तो मैं बोला अम्मा खाना है, खाओगे आप। हाँ। तो बोलती है बेटा 3 दिन से तो भूखे में है, दोगे थोड़ा अनाज दे दो हमें। मैं बोला अम्मा लो आप पहले खाना खाओ, फिर हमारा सफर आगे रहेगा, आगे में बढ़ जाएगा। तो पेट भर खाना खाई सर, फिर दोबारा ली। तो उनके चेहरे में देखा अम्मा का, खुद आशीर्वाद दी मुझे अपने, बेटा किस माँ का पेट से आप पैदा हुए पता नहीं, मेरे बच्चे भी अंदर है हॉस्पिटल के अंदर बेटा। गांव से आई हूँ मैं, मेरा बेटा लड़का जो है 22-23 साल का लड़का है, कैंसर पीड़ित है। और उस जगह में मेरी बहू सब बच्चे हैं, बहुत परेशान है बेटा, हमें थोड़ा सा चावल देंगे आप। मैं बोला वो आप देखेंगे जिक्र करेंगे, जो भूखा व्यक्ति जो रहता है सर, उनको खाना सही टाइम पे मिल जाए, अनाज मिलने के बाद उनके जो दुआ मिलता है ना सर, वही मजबूती है सर। मेरे को उस दिन सचमुच का ऐसी मजबूती मिला मुझे उस गेट के अंदर। मैं बोला अम्मा कितने लोग होंगे अम्मा उसके अंदर। पूछा तो बताइए बेटा, ऐसा तो आपका खाना तो बचने वाला नहीं है, डबल गाड़ी आ जाएगा तो फिर भी खत्म हो जाएगा उसके अंदर, उतनी पब्लिक है और उतनी जरूरतमंद लोग हैं। तो मैं बोला चलो आप बैठो गाड़ी में, साथ में चलते हैं। वो सफर रहा सर, गेट का सामने जब निकला मैं, वो ऐसा सफर रहा सर, आज मैं इस जगह में बैठ पा रहा हूँ सर, आप लोगों के सामने बैठ के जो सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। वो सफर में अम्मा को बैठाया मैंने, चलो अम्मा मुझे ले चलो जगह में। जैसा अंदर गया सर,
गेट से 1/2 किलोमीटर दूर होता है वो जगह। गेट उन्ना बैठाई, पूरा अंदर जैसा पहुंचा हूँ सर, बच्चे, गांव के जितने भी लोग हैं, पेशेंट के नहीं, हम पेशेंट को फैमिली वालों को दे रहे हैं सर। पेशेंट को गवर्नमेंट वहाँ सुविधा है, प्रोवाइड करती है अंडा चावल जो है, पेशेंट को गवर्नमेंट सुविधा करती है। उनके साथ गवर्नमेंट जो है इनको नहीं हो पा रहा गाँव के लोगों को। फिर मैं देखा जैसा गाड़ी पहुंचा है सर, लोग बाल्टियां, कोई कुकर, कोई ये बता रहा हूँ ना, जो जो सामान लेके आ गया है, मग्गा वग्गा सब आके, मैं भीड़ जमा दिया। मैं देख के उनकी भीड़ को देख के मैं घबरा गया, नहीं छोड़ दिया। डाला छोटा ऑटो वाला था, पूरी डाला में सब अपने अपने परोस के लेके चले गए खाना। और ऐसा जगह पहुंचाया सर, उसके बाद परोसने के बाद खाना जमीन में गिरा हुआ, एक बच्चा जो चावल को उठा के रेत से अपने थाली में डाल के, लास्ट डेक में सब्जी थोड़ा सा बचा था लेके, वो बच्चे जाके वहाँ खाना खाया। तो मैं देखा उस बच्चे का चेहरा और उस बच्चे का जो अनाज एक वक्त बोलते हैं दाना दाने में दिया हुआ खाना लिखा हुआ, उस तरीके से बच्चे को लास्ट अनाज मिला। फिर मैं आपसे वो गेट से निकलते समय एक महिला थी, एक दीदी, वो पूछी मुझे, अन्ना जी भैया आप खाना लेके आए जो हो, कल थोड़ा सा खाना होगा तुम्हारे बच्चे के साथ जो पड़े हैं, माउथ कैंसर, उसके हस्बैंड नहीं है, थोड़ा बचा हुआ खाना आप लेके आएंगे भैया कल। मैंने वो कल करके उस गेट से बाहर जब निकला ना सर, मैंने अपनी टीम से बात किया। मैं बोला कि सबसे पहले अपनी टीम से बात किया, वो देखा यार दोस्त सब मिलो, आप लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा खाना बनाते हैं 30 लोगों से। तो सब लड़के लोग बोले हाँ ना जी चालू करते हैं, आप जो काम बोलेंगे तो हम उसके लिए रेडी हैं। तो मेरी टीम से 3-4 लड़के हैं, सब मिले तो फिर 60-70 लोगों से स्टार्ट किया था खाना। और आज जो है सच्चा मन से बाबा भोलेनाथ, आज जो है कम से कम ऊपर वाले के महिमा से हम एक जरिया है। आज जो है 500 लोग प्रतिदिन जाता है सर, उन तक खाना पहुंच जा रहा है। 500 लोगों के लिए प्रतिदिन 2 वक्त खाना उन तक पहुंचा है, टारगेट लगा के। तो ऐसे सब एक ऊपर वाले का जरिया है। और आप लोग का जो हमें यहाँ तक बैठा के दिखाए, आप लोग खोटी खोटी धन्यवाद आप लोग का। और आप लोग का इतना बड़ा हाथ है सर, जहाँ तक लोगों को तक मैसेज पहुँचाया आप लोगों ने, लोग जुड़े और लोग आके स्वयं इतना है कि ना हर किसी के पास एक मुट्ठी चावल है सर, हर किसी ने एक मुट्ठी वहाँ के दी, तो आज तक उन तक पहुँच रहा है, बना के पहुँचा पा रहा हूँ सर। ऑब्वियसली आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही एक नेक काम है। और इसके लिए एक मूवी की डायलॉग भी है कि इंसान को सबसे पहले 3 चीज चाहिए होती है, घर, कपड़ा और मकान और खाना। तो खाना तो आप प्रोवाइड कर दे रहे हैं। हाँ खाना। तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपकी जर्नी कैसी रही, आप कहाँ से हो, रायपुर छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सोचते हो, आपने पढ़ाई अपनी कहाँ से करी, और जी अपने बारे में आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। जी सर, मेरा जो जर्नी है सर, मेरा है आंध्र प्रदेश का हूँ सर जी। मेरी माँ बाबूजी जो हैं किसान हैं, और वहाँ किसान में क्या सर, गांव के अंदर खेती बाड़ी बहुत कम था सर हमारे यहाँ। तो मम्मी पापा ने क्या किए, शहर के अंदर आ जाते हैं। तो चले करके, उस समय की बात है 85 में 85 में मैं छोटा था उस समय। मम्मी पापा ने क्या किए, रायपुर आ गए। छोटे छोटे भाई थे, रायपुर आ गए। रायपुर आने के बाद इन लोग रह गए रायपुर में, भाई और मम्मी पापा सब, और मैं आंध्र प्रदेश में था सर। तो मैं किराना स्टोर में काम कर रहा था। मेरा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय का क्या है सर, मेरे मम्मी पापा किसान थे ना सर, उन लोग खुद नहीं पढ़ पाए सर, बच्चे को भी पता नहीं चल पाए कि पढ़ाई लिखाई के बारे में। और परेशानी था कि घर चलाएं क्या सर। अब उन लोग का भी तो हाथ बढ़ना था, मैं बड़ा लड़का हूँ घर का, छोटे भाई लोग को पढ़ाई लिखाई करवाया हूँ मैं। एक भाई था मलेशिया में इंजीनियर 5 फीटर का, और छोटा भाई यही है। और इन लोग सब पढ़े लिखे हैं, बस मेरा जो पढ़ाई लिखाई है सर, ऐसा पढ़ाई है सर कि
मार्केट की पढ़ाई, जिंदगी की पढ़ाई, ऐसे जिंदगी की पढ़ाई की ना। मैं आंध्र प्रदेश में था तो मेरी मम्मी ने, पापा ने, उस समय टेलीफोन ऐसा कुछ नहीं था, चिट से आता था। तो चाचा बताएं किराना स्टोर में था, तो चाचा के पास चिट्ठी आया था जो किराना स्टोर गांव के अंदर। तो पूछे तुम्हारे बाबूजी की चिट्ठी आया है? तो बोले कहाँ, रायपुर से। बोले क्या है? तो ऐसा तुम्हें रायपुर बुला रहे हैं। तो मैं बोला चलो चलते हैं रायपुर। बहुत परेशान थी मेरा मम्मी, काम धंधा यहाँ, और छोटे छोटे थे बच्चे, भाई लोग, और मुझे बस छोड़ के चले गए थे। मैं 95 में आया हूँ सर, 95 में। उस समय था मैं 15-16 साल का लड़का था, किराना स्टोर में काम कर रहा था। तो जैसा रायपुर में वहाँ से चढ़ा ट्रेन में और यहाँ उतरा रायपुर, पहली बार रायपुर तिलीबांधा में साहू समाज फैमिली के साथ। वहाँ 60 रुपए किराए के मकान में रहा सर मैंने। तो वहाँ रह के उन बच्चों लोग साथ पढ़ने लिखते थे, बच्चों लोग साथ मैंने घड़ी तक नहीं देखने बोला। आपको घड़ी नहीं आता था, मुझे घड़ी उन बच्चों लोग के साथ बैठना उठना करके उन लोग घड़ी सिखा दिए, भैया ये है वो है। और यहाँ बहुत खूब काम किया हूँ सर। स्ट्रगल क्या होता है सर इस जगह में। 3 भाई हम, बहन नहीं है। बाबूजी बोले तो इतना ये नहीं है, बोले तो काम करने के रिच फैमिली से, वो नहीं, रिच नहीं सर, रिच बोले तो अमीर नहीं, बहुत लो क्लास वाले हैं। पर उस फैमिली में क्या बाबूजी का उतना माइंड नहीं है कि मैं कुछ कर सके, किसान के बच्चे हैं। तो मम्मी को हिंदी नहीं आता था और बाबूजी का घर अकेला नहीं चला पाते थे, पर रह गए थे यहाँ। तो मैंने यहाँ बहुत सारे होटल में काम किया हूँ सर। अनाज क्या होता है सर, अनाज की कदर मैं वहीं से सीखा हूँ सर। मेरा स्टार्टिंग क्या है सर, रायपुर आया तो रायपुर में हिंदी नहीं आता था, किराना स्टोर में काम कर रहा था, पर वहाँ का साउथ का भाषा अलग रहता था। हम यहाँ राई जीरा बोलते हैं वहाँ अलग बोलते हैं, अलग, हर चीज अलग अलग है साउथ का। तो मुझे किराना स्टोर में काम नहीं मिला और मुझे बोलना नहीं आता था हिंदी। तो मैं कई जगह से काम नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने कई जगह काम किया हूँ सर। मेहनत करने में कभी शर्माया नहीं सर। पेट के लिए जो शर्मा जाएगा ना सर, उसको अनाज नहीं मिल पाएगा। काम जो होता है हमारा कर्तव्य, जो भी काम हो, छोटा या काम बड़ा नहीं होता। मैंने होटलों में काम किया, स्टार्टिंग कुछ है नहीं तो पढ़ाई लिखाई नहीं तो क्या करेंगे सर, होटल ही दिखेगा प्लेट करके। और बता रहा हूँ आपको, 60 रुपए का मकान में रहते समय मेरी जिंदगी जो बचा है ना सर, गुरुद्वारा था तिलीबांधा मरीन ड्राइव के सामने में गुरुद्वारा है, वहीं से मेरी जिंदगी स्टार्ट है। उस गुरुद्वारा से बचपना मेरा ऐसा बीता है सर, 3 दिन तक मुझे भी खाना नहीं मिलता था। हम लोग खाना जिस दिन बनता था घर में, 3 भाई में बोलते त्योहार होता था जब दिवाली टाइप है, मैंने गुरुद्वारे से जितने भी खाना होता था सर, अपने भाई लोग के लिए कपड़े में हिन मारता था। वो दिन याद है सर मुझे, रोटियां इसमें डाल के ना, सरदार लोग का वो रहता था उस समय ना, अपने छोटे छोटे भाई थे ना, घर चलने के लिए कोई सुविधा नहीं था, रोटियां छुपा के अपने भाई लोग के लिए लेकर के देता सर। वाहे गुरु जी, उन्होंने इस रायपुर के अंदर में जब पहुंचा ना सर, तिलीबांधा गुरुद्वारे से जो मेरी जिंदगी बचा है सर, आपको सच बोलूं, उस गुरुद्वारे से 60 रुपए से सर मैं मकान किराए में रह के वहां से रोटियां लेके कम से कम सर मेरा घर 3 दिन तक चलाता था सर। और मैं कई घर में बर्तन के लिए काम मांगता था, तेलुगु नहीं आता था, तेलुगु आता था, हिंदी नहीं आता था, बर्तन मांजता था, खाना बचता था वो लेके अपने भाई। इसलिए खाने का अनाज जो होता है ना सर, जो आदमी जमीन में गिरा उठा खाने वाला आदमी है, अनाज की कदर करेगा सर। कभी अनाज ऐसा धर्म है सर, आप उसको कभी भी छीन नहीं करना। अनाज ऐसा कदर अपना जिंदगी बचाता पेट। मैंने उस ऊपर वाला गुरुद्वारा से मैं अपनी पूरी फैमिली को बचाया हूँ सर, इसलिए मुझे अनाज का कदर मालूम है सर।
चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप 500 से अधिक रुला दिए सर, सच में। 500 से अधिक आप कैंसर पीड़ित के परिवार वालों को खाना प्रोवाइड करते हैं। जी जी सर। तो जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं जिनको आप रेगुलर डेली जाके खाना दे रहे हो, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? 500 पेशेंट लोग के लिए जो खाना देता हूँ ना सर, उन लोग का चैलेंज ऐसा होता है सर, गांव से आए हुए लोग हैं। ऐसा चैलेंज है सर, आप किसी शहर, अपने गांव छोड़ के किसी शहर में आते हो, आपके जेब में 1 रुपया नहीं, ना फैमिली का सपोर्ट नहीं है, आएगा तो कहाँ आएंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उनका जो है सब ऊपर वाला है। जो मैंने क्या, जो मेरे में बोर्ड में लिखा हुआ ना सर, वैली के बच्चे, क्या कोट है? कोट बताइए। कोड है भैया, वो राम का लड्डू भी खाता है और रहीम का खीर भी खाता है। वो भूखा है साहब, उसे क्या मजहब समझ आता है? ऐसे ही मजहब के लोग हैं सर वहाँ, 1500 लोग हर गांव से, हिंदू मुस्लिम जो भी है, हर मजहब के वहाँ लोग हैं। उस मजहब के लोग के बीच में जब ये खाना जाता है ना सर, इंतजार करते हैं हमारा कि हमारा समय होता है ना सर, वहाँ देखेंगे आप, कतार लगता है टिफिन का। अनाज का क्या कदर होता है, और जितने जरूरत होता है अनाज उतना ही लेंगे आपसे, ज्यादा नहीं लेंगे, और कोई खा ले। और उनकी जो मेरी मकसद है ना सर, एक ही मकसद है सर, उन भूखों को ना सर, हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं सर हर जगह। एक दिन मेरे साथ ट्रैवल कीजिए, और मेरे साथ ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, और स्वयं जाइए उस जगह में और देखिए कि क्या तकलीफ है उस जगह पे, और उस तकलीफ को इंसानियत से निकालिए कि किस जगह में मैंने समय दे रहा हूँ। और वहाँ 10 रुपए भी दीजिए, ऐसा जगह दे रहे हैं ना आपका ना, सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर वाला जो दिए आप हाथों से जो दिलवा रहा है ना, आप जो भी कुछ किए होंगे वो सब वहाँ माफ हो जाएगा। क्योंकि ना सर उस जगह इसलिए है सर, जिंदगी, पेशेंट जो होता है लास्ट एंडिंग, उनको समय गिनता है पेशेंट कि कब मुझे क्या हो जाएगा। और फैमिली पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, और साथ में दौड़ते हैं उनके साथ में, और ये भी खुद बीमार पड़ जाते हैं। उनको एक वक्त के लिए इसलिए मैं दे रहा हूँ कि पेशेंट जो दौड़ रहा है जिंदगी से, और यहाँ से जो अनाज मिल रहा है मैं नहीं दे रहा हूँ, ऊपर वाला ही जरिया है बाबा भोलेनाथ। ये जो अनाज दे के मेरे से दौड़वा रहे हैं, उनके पीछे दौड़ो, और उनको जब तक आप उनके पीछे इस रायपुर क्षेत्र में आप हो, मेरे से जितनी शक्ति उतनी भक्ति, और आप उनके पीछे दौड़िए, और हम आपके पीछे दौड़ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया था पॉडकास्ट के पहले कि अभी आपको लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे बड़ा पाव गर्ल या फिर डॉली चाय वाला का आपने जिक्र किया, या फिर सोनू सूद सर जो कि रेगुलर लोगों की हेल्प करते रहते हैं। जी। तो अभी उनसे क्या सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? उनसे सपोर्ट एक ही है सर, आप लोग जितने भी हो, इंसानियत हर किसी को आना पड़ेगा। ये ऐसा अनोखा मंदिर है मेरा, जो बच्चों लोग के लिए मैं बैठाया हूँ। एक अनोखा मंदिर, इंसानियत का मंदिर। इसमें हर कोई आएंगे सर, और हर कोई इसमें सपोर्ट करेंगे, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सर हम तक मैं खाना बना के पहुंचा सकूंगा 2 वक्त। ये हर किसी का हाथ है। ये मेरा जो मेहनत है, मैंने तो लगा कोशिश करके रखा हूँ, मेरे टीम ने लगा के रखा। ये आप लोग का भी कार्य है, और आप लोग का भी इसको दिखाइए कि जरूरतमंद लोगों को समय देना पड़ेगा। आप लोग को भी आइए, समय दीजिए जगह में, कि ना जिस जगह में कुछ ऐसा जरूरतमंद लोग को मिल रहा है कि जहाँ तकलीफमंद लोग, यही है सपोर्ट। लाइक मोस्टली अभी के टाइम के जो लोग हैं वो अपने दिनचर्या में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा दौड़ते भागते रहते हैं। उन्हें सोशल वर्क करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं जाके लोगों को खाना प्रोवाइड करूं या फिर सेवा करूं। उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं साल में 1 दिन मांग रहा हूँ, हर दिन नहीं मांग रहा हूँ। साल में आप बर्थडे हो या किसी में हो, 1 दिन का ऐसा मौका दीजिए जहाँ आप लोग बड़े बड़े पार्टी
पब, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में फ्रेंड सर्कुलेशन में आप समय देते हो, दे रहे हो आप लोग, दीजिए, अच्छा बात है। पर ऐसा एक दिन समय दीजिए कुछ जरूरतमंद लोग के लिए, क्योंकि इसलिए जरूरतमंद लोग के लिए ईश्वर हर किसी को दिया है, किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, पर जिसको दिया है उसको भी कुछ देने के लिए बनता है। ये है कि धन दौलत यहाँ सबको छोड़ के जाना है, आपके पास जो पड़ा है उसमें कुछ परसेंट ऐसे जगह जरूरतमंद लोग को दे रहे हैं कि ना, ऐसा दीजिए कि पूरा देख के दीजिए कि हाँ आपका सामान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और हमारा धर्म भी हमें यही सिखाता है कि आप जितना भी अर्न कर रहे हैं, अगर जो आप दान पुण्य करते हो तो उससे आपके धन में कुछ कमी नहीं आएगी, उससे बढ़ोतरी ही होगी। दान भी दे रहे हो, ऐसा जगह दे रहे हो मंदिर में, मेरे कहने की बात है, मंदिरों में दान दे रहे हो, भगवान के पास चढ़ा रहे हो सोना चांदी जरूरत, उनको जरूरत नहीं है, उनको क्या जरूरत है, आप लोग का प्यार, दो अगरबत्ती भगवान को। और मेरे इंसानियत की मंदिर में क्या हो रहा है, लोगों को चाहिए खाना। एक शनि महाराज आते हैं हमारे पास बाल्टी लेके, नींबू मिर्ची लेके, बड़े बड़े मंत्री नेता लोग को डरा देते हैं, ऐसा फूकूंगा कि तुम्हारा धोती उतर जाएगा तुम्हारा सत्ता पलट जाएगा। मेरे यहाँ एक आते हैं, ऐसा एक बाबा है, नहीं वो भी अपने पेट के लिए कर रहा है, हर कोई अपने पेट के लिए करता है, ये सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि ये ऐसा समुंदर है, ये कभी मिटता नहीं है, आपको लगना ही है। वैसा वो अपना भी कर्म कर रहा है, हर कोई अपना कर्म करता है, पर पेट के लिए करता है। पर वो शनि महाराज के अंदर मैं एक दिल देखा हूँ महाराज के अंदर, महाराज आप तो लेते हो इतने लोगों से तेल, हमारे यहाँ दीजिए, कढ़ाई में डालिए और स्वयं बनिए और स्वयं जाके बांटिए। ऐसे हैं लोग, आके छोड़ते हैं, देते हैं सर, दान जो भी है लोग छोड़ते हैं। गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट मिल रहा है अभी आपको? जैसे ये एनजीओ है, तो गवर्नमेंट लाइक बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपसे रेगुलर कनेक्ट कर रहे हैं, बट आप छत्तीसगढ़ी गवर्नमेंट से स्पेशली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नहीं, कॉल नहीं आया ना, कई लोगों से मिला भी हूँ मैं। गवर्नमेंट के हिसाब से जो आदमी को जो चाहिए, गवर्नमेंट को फायदा है तो उस व्यक्ति को सपोर्ट करेगा। अच्छा काम के लिए जो गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए बोले तो बहुत 10 कदम पीछे रहता है, 10 कदम पीछे रहती है। क्योंकि ना ये चीज को मैं इसलिए गौर किया हूँ सर, मैंने जब स्टार्टिंग किया 10 काम को, मैंने भी कुछ कोशिश किया गवर्नमेंट से कुछ लेने के लिए कि भैया राशन आ जाए, कुछ अच्छा बना, मुझे कुछ क्या मांगता राशन का, राशन आ जाए तो काफी है। तो गवर्नमेंट के पास 2-4 दफ्तर गया, 2-4 जगह, 3-4 जगह गया। जाने के बाद सर ऐसा तब तक ले तो भट्टी बुझ जा रहा है मेरा, मेरी जो चूल्हे की भट्टी है वो बुझ जाएगा। आप लोग का जो सपोर्ट रहा, ब्लॉगिंग करके वीडियो करके जो दिखाए, लोग जुड़ने लगे सर, इतना देने लगे कि भट्टी को जो चूल्हा है बंद होने नहीं दिया। जो है आप ही लोग का जो सपोर्ट चला और पब्लिक का, ये जितने भी सोशल मीडिया में जो वीडियो जा रहा है पब्लिक तक, दिल तक पहुंच रहा है कि जगह में। और मैं यही स्वयं कहता हूँ कि ना आप लोग आइए, राशन लेके आइए और बनाइए, स्वयं चलिए। सपोर्ट तो गवर्नमेंट से कुछ नहीं है सर, 1% भी। ओके, लाइक अन्ना का पर्पस हमेशा यही रहता है कि आप हमें कुछ स्पेशली मेरे हाथ में मत दो, मेरे हाथ आप में दो, हमारे मंदिर में आओ, वहाँ पे खुद से सारी चीजें करो, खुद से लोगों को सर्व करो और समय दो। हाँ, समय दो, बिल्कुल समय चाहिए। समय से बड़ा बलवान कोई चीज है ही नहीं है, आप समय दीजिए, बस अन्ना जी को काफी है। काफी, बिल्कुल। सोनू सर के लिए लास्ट मैसेज क्या होगा? सोनू सूद सर के लिए सोनू सर बहुत जल्द मिलना चाहोगे आप उनसे? मेरी एक ही मैसेज रहेगा सोनू सर से कि सर मैंने जो भी है लॉकडाउन के समय आपसे जो भी सीखा है मैंने, कुछ चीजें हैं, हम तो सोनू सूद जैसे इतने हस्ती नहीं है सर जितने सोनू सूद जी ने किए, ऑक्सीजन का, सब चीजों का वो इतना दे पाए कि ना हमारा जो जितनी शक्ति हमने खाना कर पाए। पर सर मैं भी आप ही के ही मार्ग पे चल रहा हूँ सर, ऐसा मार्ग पे सर कि आपने जो ऑक्सीजन सबको करवाया, कई लोगों को, फंसे हुए लोगों को बाहर निकाले, और मेरे से जितना हो पाया मैंने खाना अभी तक चालू करके रखा हूँ सर। और आप आइए सर
और स्वयं बांटिए इस अन्ना जी के साथ मिलकर। और स्वयं जाएंगे सोनू सूद जी, जाके आएंगे तो स्वयं लेके जाऊंगा उनके साथ, और वो आएंगे तो स्वयं बांटेंगे। उनके दिल बहुत बड़ा दिल है, और उनसे मैं भी जरूर चाहता हूँ कि मिलना चाह रहा हूँ कि मुझे भी बहुत उनसे मिलने के लिए बहुत सालों से प्रयास है उनसे मिलने। उनकी टीम आई तो बहुत मजबूत लगा मुझे। उनकी टीम आके सर्वे कर गई थी, और सर भी आ सकते हैं जब आए। अब ऊपर वाला महाकाल जब भेज दे तो यहाँ जरूरतमंद लोगों के लिए उनका भी मैसेज बहुत बड़ा मैसेज रहेगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना। जी जी सर। आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर जो आप छत्तीसगढ़ रायपुर से हो तो आप अन्ना के फाउंडेशन से जुड़ सकते हो, और खुद से जाकर कैंसर से जो कैंसर से पीड़ित जो उनकी फैमिली है, जो रेगुलर 1 टाइम 2 टाइम के भोजन के लिए लड़ते रहते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हो। ऐसा है सर, इसमें जो जुड़ना चाह रहे हैं सर, आप लोग एक दिन का समय दीजिए। आप लोग जो समय आप लोग का इतना इम्पोर्टेंट रहेगा कि ना आप लोग का बर्थडे हो या दसगात्र हो या किसी की यादों की मेमोरी में या शादी के सालगिरह हो, आप लोग हमसे जुड़िए। ऐसे जुड़िए कि जरूरतमंद लोगों के लिए जुड़िए, जहाँ चूल्हा जलाने के लिए कोई सुविधा नहीं है उस जगह में, पेशेंट की फैमिली वालों के लिए। और आप लोग जो समय देंगे सर ऐसा जगह की ना उन तक खाना मिलने के लिए बहुत बड़ा सहयोग रहेगा आप लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना। आप लोग का भी कोटि कोटि धन्यवाद अन्ना जी। आप लोगों ने समय दिए हमें, और ऐसा समय दिए जरूरतमंद लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हो गया? ठीक है सर, हो गया सर। हाँ।